अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? अगर आप देखेंगे तो जिस केमिकल स्टॉक की मैं आज चर्चा कर रहा हूं वो अपने एक बहुत ही शानदार सपोर्ट के पास खड़ा है। आज भी लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग दिया है। पिछले एक साल में दोस्तों, अगर आप एक साल पहले एग्जैक्टली स्टॉक में आप निवेश किए रहते तो आज आपके पास अप्रोक्सीमेटली वही रहता। हाँ, मानता हूं कुछ नेगेटिव रिटर्न ही होंगे, लेकिन स्टॉक कहीं गया नहीं है दोस्तों। एक समय में बड़ी गिरावट दिखाया था, वहां से स्टॉक अच्छा खासा बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन जिन लेवल में दोस्तों अब ये ट्रेड कर रहा है ना, यहां से बहुत बहुत बड़ी तेजी आने की बातें कही जा रही है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कौन इसे अपने केमिकल का टॉप पे कह रहा है दोस्तों, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है ये एक स्टॉक आपको अपने रडार में, अपने वॉच लिस्ट में जरूर से जरूर रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहां स्टॉक में नवीन फ्लोरिन की बात करने वाला हूं। आप आज देखेंगे तो स्टॉक लगभग फ्लैट सा क्लोजिंग दिया है। 13 रुपए की अपशीट दिखाया है, लेकिन एक फ्लैट सी क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और अगर मैं जो आपको कह रहा था, पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे ना, स्टॉक भले ही 2.5% ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वही है दोस्तों। आप देखिए, एक समय में देखिए ये स्टॉक यहां पे वक्त बिताया, वहां से एक शानदार शूटअप दिया, फिर अब वहां से धीरे धीरे आप देखेंगे स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, और स्टॉक के लिए जो ये लेवल है दोस्तों, आप देखें, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसलिए है कि अगर ये थोड़ा और नीचे जाता है ना, तो ये जो गैप है ये कहीं ये फुलफिल करने ना आ जाए। ठीक है, तो ये जो गिरावट है अगर होती है तो मुझे लगता है वो खरीदारी का तो नो डाउट बहुत अच्छा चांस होगी। देखिए, ये आते हैं 37 3800, यानी करंट लेवल से लगभग 5% डाउन, नीचे और मान लीजिए, यानी 5% का डाउन साइड। लेकिन इसमें अपसाइड की पोटेंशियल इतने ज्यादा है दोस्तों। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये तो एक साल की बात हो गई, पिछले 5 सालों में जो इसने रिटर्न दिए हैं, आप देखिए, स्टॉक ने 3.5 या कह सकते हैं आप 400% रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, 400% रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। ठीक है, और इसकी जो ट्रेजेक्टरी रही है वो बड़ी शानदार रही है। आप देखिए, स्टॉक टाइम बिताया और ये जो एक अप मूव दिखाया था इसने, ठीक है, ये देखिए यहां तक, फिर इसने अच्छी चीज ये समय बिताया, फिर एक अपिश मूव दिया, फिर एक थोड़ा समय बिताया, उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक समय बिता रहा है, फिर एक अपिश मूव दिया। ठीक है, फिर अब यहां समय बिता रहा है, लेकिन ये अब डाउन साइड आना शुरू हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये जो लेवल है ना स्टॉक के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये सपोर्ट। तो ये दो जो ये गैप है दोस्तों, ये बड़ा वाला ऊपरी स्तरों में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे 31 टू 3300, इवन 3400, और यहां से अगर टूटता है देन 2400। तो स्टॉक के लिए अगर बहुत लॉन्ग टर्म में जाऊं, कोई बहुत बड़ी बिकवाली हो जाए, तो 2400 टू 3400, ये 1000 रुपए मुझे लगते हैं ये लेवल नवीन फ्लोरिन कभी भी नहीं तोड़ने वाला। और यहां से मैं अप मूव की ज्यादा चांसेस कहूंगा, ना कि डाउन साइड के। डाउन साइड रिस्क आपके पास मानता हूं मैं 5 टू 10% के आसपास का हो सकता है, लेकिन वहां से ये स्टॉक एक बड़ी तेजी ही, जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी तेजी ही आपको दिखाएगा। और अब बात करते हैं कि भाई वो कौन एनालिस्ट है जो इसे टॉप पिक मानते हैं अपने केमिकल को स्टॉक में। देखिए, over the last 3 months, Navin Fluorine share have corrected around 12 to 13, partially on account of global demand slowdown concern and partially due to one of other expense in quarter of financial 23। देखिए, प्रॉब्लम ये हुई कि स्टॉक पिछले 3 महीनों में इतना ज्यादा करेक्ट इसलिए हुआ कि जो ग्लोबल स्लो डाउन था डिमांड में, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा, और जो एक वन ऑफ इसका अदर एक्सपेंसेस था जो कि क्वार्टर फाइनेंशियल पॉलिसी में देखने को मिला, ये कारण था स्टॉक में गिरावट का। ये किसने कहा है? जेएम फाइनेंशियल फर्म ने दोस्तों। ठीक है, इन द ब्रोकरेज हाउस व्यू, दिस करेक्शन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी to buy the specialty chemical stock as it believes that the market is overlooking strong earning growth of around 39% over financial 22-25 के अंत तक। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंत तक दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 40% की अर्निंग हो सकती है स्टॉक में, यह कहना है जेएम फाइनेंशियल का। ठीक है, और वो स्टॉक में सिर्फ इतना ही बुलिश नहीं है दोस्तों। अगर मैं आगे चलूं और आपको बताऊं, आप देखिए इधर,
Navin Fluorine continues to be our top in the mid-cap specialty chemical companies space. Within the specialty chemical companies under our coverage, Navin Fluorine has the highest EPS growth at 39% over financial 22 to 25 के एंड तक. ठीक है, यानी कि ये इनकी कवरेज के अंदर ये हाईएस्ट ईपीएस ग्रोथ की कंपनी है, अप्रॉक्सीमेटली 39% फाइनेंशियल 22 के 25 के अंत तक. Our financial 24 or 25 EPS estimate are around 6 to 7% higher than consensus estimate as we bake in higher operational benefit. ठीक है, यानी कि जो EPS अराउंड है 2024 से 25 EPS में वो 6 से 7% की बात कही सकती है. We believe the correction 12 to 13% in the stock provide opportunity to buy. ठीक है, ये जो 12-13% गिरावट है ये अपॉर्चुनिटी है बाइंग की. आगे देखिए, इट बिलीव दैट नवीन्स मल्टी-ईयर एग्रीमेंट फॉर HFO एंड स्पेशलिटी केमिकल प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अमिड रोबस्ट आउटलुक फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग सर्विस क्रैम्प बिजनेस. जी हाँ दोस्तों, मल्टी-ईयर एग्रीमेंट फॉर HFO और स्पेशलिटी केमिकल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दिखा रहा है दोस्तों, और इनका जो ये बिजनेस है ना ये बड़ा शानदार रह रहा है. नवीन फ्लोरिन कंटिन्यूज टू रिमेन अवर टॉप पिक इन द मिड कैप स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज. हाँ, कुछ रिस्क भी हैं. रिस्क क्या है? डिले इन रैंप अप ऑफ अपकमिंग कैपेसिटी ऑफ HFO एंड स्पेशलिटी केमिकल. जो ये रैंप अप है यानी जो ये बढ़ा रहे दोस्तों अपनी कैपेसिटी को, अगर उसे रैंप अप करने में ये देर करते हैं दोस्तों ऑफ HFO स्पेशलिटी केमिकल की, एक ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है. इशू इन लॉन्च ऑफ फेज 1 फेज 2 ड्रग मेड यूज नवीन स्टैम मॉलिक्यूल. ठीक है, और जो लॉन्च है दोस्तों फेज 2 और फेज 1 और फेज 2 ड्रग का, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे तो आप पाएंगे, देखिए now further there is a potential of Navin Fluorine winning an additional. जी हाँ दोस्तों, एक बात ये भी चल रही है कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल सकता है, विनिंग एन एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हनीवेल. जी हाँ, फॉर HFO possibility of scale up of its molecular under its CDMO business and new product addition in its special chemical business. यानी कि पहला एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट जो हनीवेल से मिल सकता है, और दूसरा जो एक न्यू प्रोडक्ट एडिशन होने वाली है स्पेशल केमिकल बिजनेस में. Hence, JM Financial has maintained its buy rating on Navin Fluorine. JM Financial Navin Fluorine में बाय की रेटिंग रखते हैं. शेयर विथ इन अनचेंज सितंबर 20 टारगेट ऑफ 5090, यानी करंट लेवल से अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 25%. जी हाँ दोस्तों, 25% की अपसाइड, वो भी करंट लेवल से. ये स्टॉक कह रहे हैं यहां से जा सकता है. A piece on account of a long-term visibility from its multiple contract in HFO, specialty chemical along with a strong outlook CRAMS business. ठीक है, तो ये आप समझिए, इसीलिए कह रहा हूं मैं कि ये जो गिरावट है, ये जो ये है, इनका टॉप पिक है इस मिड कैप स्पेशलिटी केमिकल में दोस्तों. ठीक है, लेकिन ये कह दिया है इसलिए आपको निवेश नहीं करना दोस्तों. इस पूरे वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ले जाके खुद थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें कि क्या ये स्टॉक आपके रिस्क एपेटाइट को फुलफिल करता है. अगर नहीं करता है तो कौन सा वो केमिकल स्टॉक है उसके लिए पढ़ें. और अगर आप नहीं समझ सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाए. और केमिकल सेक्टर दोस्तों हाईली वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, तो यदि आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्टॉक से थोड़ा दूर रहें दोस्तों. बट आपको पता है जहां हाई रिस्क रहता है वहां हाई गेन रहता है. लेकिन दोस्तों निवेश तुरंत नहीं किया जाता, थोड़ा समय लीजिएगा, पढ़िएगा स्टॉक के बारे में, तभी कोई भी फर्दर डिस्कशन या फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइएगा. तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.